आज हम बात करेंगे NRC 150 और NRC 142 के प्लॉट के बारे में। हमेशा क्या है कि हम आपको उस वाले एंड से आपको प्लाट हमेशा दिखाते रहते थे, तो आज हम इसके विपरीत एंड पर आए हैं और यहाँ से आपको NRC 150 का और NRC 142 का, अगर NRC 142 के बारे में बात करें तो अभी मैकेनिकल हार्वेस्टर से NRC 142 का प्लाट कट रहा है, तो इसका कितना उत्पादन मिलेगा ये भी अपन पूरा डिसाइड करेंगे और हल्की मिट्टी में किस तरीके से लगी हुई है ये भी देखेंगे और कितना उत्पादन निकला मैकेनिकल हार्वेस्टर से, ये हम आपको सारी चीज़ें लाइव दिखाने वाले हैं। क्योंकि जितना भी उत्पादन निकलेगा वाई ट्राली में हम आपको पूरा क्लियर दिखाएंगे कि इतने प्लॉट में पूरा फील्ड एरिया कैलकुलेशन करेंगे कि कितना एरिया है, कितना कटा है और कितना उत्पादन निकला। ये सारी चीज़ें हम आपको पूरा लाइव दिखाने वाले हैं। इसके साथ में अगर हमारा NRC 150 के प्लॉट के बारे में बात करें तो NRC 150 पहले हम आपको मिट्टी दिखा देते हैं कि हमारे क्षेत्र की मिट्टी है कैसी। तो कुछ इस तरीके से मिट्टी है। अगर इस मिट्टी के बारे में बात करें तो हल्की सी लाल है, उसके साथ में पत्थर है, तो कुछ इस तरीके की मिट्टी है हमारी। मतलब हल्की मिट्टी में अगर देखें तो इस ईयर NRC 150 का 142 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी अगर हम पौधे के बारे में बात करें तो आपको ब्रांचेस, उसके साथ में फलियां, सारी चीज़ें दिख रही हैं। और NRC 150 में क्या है कि अगर हम देखें तो लगभग 14 नोड तक इसमें आते हैं। और अगर बहुत अच्छा आपका प्लाट लगा हुआ है, न्यूट्रिशन वैल्यू अगर सही साठ है, तो लगभग 18 नोड तक आने की इसकी कैपेबिलिटी है। और हर एक नोड पे कम से कम 5 से 6 फलियाँ लगने की इसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी सी कम है और फर्टाइल जो सॉइल है अगर नहीं है आपकी, सॉइल में बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, तो उसमें फिर इसके जो नोड हैं लगभग 9 से लेकर 14 नोड तक इसमें रहते हैं। और फलियों के बारे में बात करें तो एक एक गुच्छे में 4 से 6 फलियाँ आराम से इसमें लग जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से NRC 150 हमारा हल्की मिट्टी में लगा हुआ है, जो कि ओवरऑल आज की तारीख में अगर बात करें तो 103 दिन का कंप्लीट हो चुका है। और 103 दिन के बाद भी अभी बिल्कुल खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर इसकी पकने की समय अवधि के बारे में बात करें तो वैसे तो 95 डेज़, मतलब 92 से 95 डेज़ में पककर तैयार हो जाता है। अभी अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जैसे अगर देखें तो 8 से 10 दिन तक कंटिन्यू बारिश चल रही है अभी। इसके अपेक्षा लगभग 15 दिन तक NRC 150 खड़ा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई है। और ना तो अभी सेटरिंग की समस्या है कि ज़्यादा दिन हो चुके हैं तो इसमें सेटरिंग की समस्या आना स्टार्ट हो जाए, तो सेटरिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम आपको NRC 142 का प्लॉट दिखाते हैं कि NRC 142 का उत्पादन कैसा रहा। अभी यहाँ से निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो निकल के फिर ऊपर बताते हैं। वैसे तो अगर बात करें तो इतनी सुबह से कटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखें तो ये देखिए ये कंडीशन बन रही है। अभी सुबह से लगभग 25% दाना इसी में रह रहा है। ये देखिए ये कंडीशन है। अब आप सोचिए कि मतलब उत्पादन पे कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये देखिए कितने दाने हैं। ये इतनी सुबह से हार्वेस्टर से कटाना नहीं चाहिए था। अब देखते हैं, शायद हो सकता है कि इनने थोड़ा बहुत कोई सुधार करा हो तो दाने गिरने की समस्या थोड़ी कम हुई हो। तो देखते हैं आगे। तो फाइनली पूरा प्लाट लगभग कट चुका है, बस इतना रहा है। तो इससे कटने के बाद फाइनल दिखाते हैं हम आपको कि इसका कितना क्या उत्पादन रहा। और इसमें एक बहुत शानदार व्यवस्था लगा कर रखी है कि इस तरीके से ये ढेर लगा देते हैं, ताकि अगर किसान को उठाना है तो उठा के खेत से बाहर कर दे। और अगर किसी के पास उठाने की व्यवस्था नहीं है, परेशान नहीं होना चाहता, तो इनको पूरा मतलब जला दे। वैसे तो सबसे बढ़िया बेस्ट चीज़ ये है कि इनको उठा के अगर बाहर कर दे तो ये डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसकी मिट्टी खाद बहुत शानदार तरीके से बनता है। वैसे तो आजकल कोई किसान इतना परेशान होना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो ये इतना रहा है। तो फाइनल दिखाते हैं हम आपको कि कितना क्या उत्पादन आया। फाइनली NRC 142 का ये जो पूरा प्लाट है ये कट के तैयार हो गया है। अब कटने के बाद जो इसका उत्पादन निकला है ये फाइनली पूरा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो ये हैं सर जो जिनका हार्वेस्टर है, तो आप ये बताइए कि खेत कितना था ये, और इसमें ये कटा हुआ मतलब कितना उत्पादन होगा। खेत को नापा तो जो खेत 3 एकड़ 90 डिसमिल निकला और करीब 20 कुंटल के करीब सोयाबीन है जी। 20 कुंटल के समथिंग। हाँ। मतलब अपनी जो अपने जो एरिया की ज़मीन है, मिट्टी है, थोड़ी सी हल्की मिट्टी है, ऐसे हिसाब से इसका लगभग 6 कुंटल के हिसाब से एवरेज रहा।
अच्छा, उसके साथ कुछ और, जैसे इसमें सीड रेट कितना डाला था? सीड रेट इसमें डाला था 1 कुंटल। 1 कुंटल मात्र, 1 कुंटल 25 किलो प्रति एकड़। मतलब एक अनुमानित अगर लगाया जाए तो 20 से 25 केजी मात्र। 20 से 25 केजी सीड रेट डला हुआ था। थोड़ा सा घास हो गया था, इसलिए थोड़ा सा उत्पादन कम रहा। अगर इसमें अपन प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मैनेजमेंट और रहता, क्योंकि घास का थोड़ा सा लेट हो गया था, घास का स्प्रे अपना तो लेट हो गया था, इस कारण से थोड़ा सा एवरेज डाउन आया, नहीं तो इसका एवरेज लगभग 7 से प्लस ही आता। तो ये है सारी चीज़ें। और ये ट्राली वाले भैया हैं, ये हमारे बाबूजी गांव के। तो बाबूजी आप ये बताइए कि इसका उत्पादन कितना है लगभग? आपकी ट्राली है तो आपको अनुभव ज़्यादा है इसमें। लगभग होगा 21-22 बोरे। 21 से 22। हाँ अच्छा, साफ़ करने के बाद 20 तो रह जाएगा? हाँ 20 रह जाएगा साहब। फाइनल पक्का? फाइनल। तो आप भी एक अनुमान लगा सकते हैं। हल्का सा पीछे से भाई साहब जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा खाली है, बाकी चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बराबर ट्राली है। और ट्राली का साइज़ है 10 फीट लंबाई में और 2 फीट ऊंचाई में और 6 फीट इस साइड से लंबाई में। तो ये ट्राली का साइज़ है। हर एक किसान के पास लगभग इसी टाइप से ट्राली होती है। तो आप अनुमानित बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितना क्या उत्पादन आया है।